तो हेडिंग लगा दीजिए आप लोग रामदेव जी। सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो यहां पर रामदेव जी को लेकर के बात करेंगे। चलिए अब थोड़ी देर रुक जाइए, लिखने से पहले समझना एक बात को। देखो रामदेव जी अपन पढ़ रहे हैं तो रामदेव जी के बारे में सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन अपन पढ़ेंगे। तो देखो रामदेव जी के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए इनका जन्म। सबसे पहले अपने को जन्म पता होना चाहिए। जन्म के बाद में अपन पढ़ेंगे तो आ जाएगा अपने पास में इनका जन्म स्थान, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। जन्म स्थान के बाद में देखो आप लोग पिता का नाम पता होना चाहिए, फिर पिता के बाद में इनकी माता का नाम अपने को पता होना चाहिए। माता के बाद में देखिएगा आप इनकी पत्नी का नाम, ये भी पेपर में पूछा हुआ है। पत्नी के बाद में इनके एक भाई हैं, उन भाई का नाम अपने को पता होना चाहिए। भाई के बाद में अपन देखेंगे इनके गुरु का नाम, और गुरु के बाद में अंतिम अपन ले लेंगे इनके पास में एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा है, उस घोड़े का क्या नाम है। मतलब कि यहां पर ध्यान रखना कितने प्रश्न बन गए, टोटल 8 प्रश्न बने हैं ये, ठीक है ना। और मैं देखो आपको इसी पैटर्न पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर देखो वही वाली बात होती है, आप लोग कहो कि सर लंबा लंबा लिखा हो तो वही भी आरएस मेंस में काम आता है, वो आपके काम नहीं आता, क्योंकि आपके डायरेक्ट आंसर देने होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए अब आप लोग यहां पर सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, रामदेव जी को हम किसका अवतार मानते हैं, तो रामदेव जी को हम कहते हैं कृष्ण का अवतार। बोलो किसका अवतार मानते हैं, तो रामदेव जी को हम कृष्ण का अवतार मानते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अभी आपको 4 अवतार पूछता है देवताओं के, चारों मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। दूसरी बात, इनका जन्म कब हुआ, कभी भी ध्यान रखना संवत नहीं पूछेगा, क्योंकि वो अलग अलग किताबों में कंफ्यूज करने वाला होता है। कोई राइटर क्या बताता है, कोई क्या बताता है, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है वो है आपके हिंदी तिथि। क्या पूछता है, हिंदी तिथि जरूर याद होनी चाहिए। और रामदेव जी का जन्म बड़े महीने में हुआ था, हर लाइन में प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना, बड़े महीने में हुआ था। और हमारी राजस्थानी संस्कृति में बड़ा महीना किसको कहते हैं, जनवरी को या मार्च को? गलत बात, भाद्रपद को। हमारी राजस्थानी संस्कृति में जनवरी फरवरी मार्च कहां से आ जाएंगे भाई, वो अंग्रेजी संस्कृति है। हमारी संस्कृति चलती है चैत्र, ठीक, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। तो जो भाद्रपद का महीना होता है वो आपके सबसे बड़ा महीना माना जाता है, तभी तो उसके अंदर सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बड़ा महीना कौन सा हो जाएगा, भाद्रपद। और उसी भाद्रपद के महीने के अंदर आपके किस लोक देवता का जन्म होता है, रामदेव जी का। और कब होता है भैया, भाद्रपद शुक्ल, कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। और ध्यान रखना डेट हो जाएगी आपके द्वितीया। बोलो क्या हो जाएगी। और कभी आप बाड़मेर साइड जाना, बाड़मेर के अंदर द्वितीया को कहते हैं बीज। क्या कहते हैं, हम तो दूज कह करके काम चला लेते हैं, वहां थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न चला जाता है, वहां कहते हैं बीज। बोलो क्या कहते हैं। और रामदेव जी को अपन क्या कहते हैं, बाबा रामदेव। बोलो क्या कहते हैं, बाबा रामदेव। वो वाले आधुनिक बाबा रामदेव नहीं, प्राचीन बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं ये, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाएगी भैया, देखो द्वितीया को अपन ने क्या कहा, बीज। बोलो क्या कहा, और किसकी बीज, बाबा की बीज। बोलो किसकी बीज। तो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर का, की, के, इनको क्या कहते हैं, रा, री, रे। बोलो क्या कहते हैं, रारी रे। तो ये ध्यान रखना ये आपके हो जाएगी भैया बाबेरी बीज। बोलो क्या हो जाएगी ये आपके। तो आप लोगों से परीक्षा के अंदर ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि बाबेरी बीज कब मनाई जाती है, तो ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन बाबेरी बीज मनाई जाती है। अब बोले सर कईयों के दिमाग में प्रश्न आता है, तो दशमी के दिन जयंती क्यों मनाते हैं सर, रामदेव जयंती तो दशमी के दिन मनाते हैं, क्योंकि उनकी एक बहुत ही फेवरेट शिष्या हुआ करती थी जिसका नाम था डालीबाई। डालीबाई ने उस दिन समाधि ली थी, उस डालीबाई की स्मृति में रामदेव जी की जयंती मनाई जाती है भाई, उसको भी लोग याद रखें। लेकिन रामदेव जी का जो जन्म हुआ था ना, वो जन्म तो आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन ही हुआ था। समझ गए बात को। फिर देखो इसके बाद में जन्म स्थान। अब जन्म स्थान पेपर में आएगा तो अपन क्या लिखेंगे, उंडू काश्मीर। बोलो क्या लिखेंगे। अब बिना पढ़े जाएंगे तो क्या लिखेंगे, रुणीचा जैसलमेर। बिना पढ़े जाएंगे क्योंकि सबको एक ही पता है, रामदेव जी बोले रुणीचा जैसलमेर, ठीक है ना। जबकि जन्म हुआ था उंडू काश्मीर, जो कि आपके शिव तहसील का पार्ट है। और शिव कहां पड़ता है भैया, बाड़मेर के अंदर। कहां पड़ता है ये आपके, बाड़मेर के अंदर। तो ध्यान रखना उंडू काश्मीर के अंदर इनका जन्म हुआ था, बाड़मेर में। जबकि इनका प्रमुख मंदिर कहां पर है, तो मंदिर अगर पूछेगा तो रुणीचा के अंदर है। बोलो कहां पर है। और ये रुणीचा कहां पड़ता है भैया, जैसलमेर में। बोलो रुणीचा कहां पड़ता है, तो ये रुणीचा आपके जैसलमेर के अंदर पड़ता है। यहां तो मंदिर है, अगर पूछे रामदेव जी का सबसे प्रमुख मंदिर कहां पर है तो आपका उत्तर क्या होगा,
और फिर अपने आप प्रश्न क्रिएट हो जाते हैं। अगर अपन लोक संस्कृति के अंदर गीतों को भी देखें तो प्रश्न अपने आप बनते जाते हैं। देखो अपन रामदेव जी का भजन सुनते हैं कि रूणी चारा धनिया, मतलब रूणी चारा धनी, धनी मतलब कि मालिक। भाई इस पेन का धनी कौन है? बोले मैं, ठीक है ना। धनी मतलब कि मालिक। तो ये ध्यान रखना आप लोग, रूणी चारा धनी किसको कहते हैं? रामदेव जी को। रूणी चारा धनिया अजमाल जीरा कंवरा, अजमाल जीरा कंवरा मतलब कि इनके पिता का नाम क्या है? अजमाल जी। बोलो क्या नाम है? तो ये ध्यान रख लेना कि इनके पिता का नाम हो जाएगा आपके अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर इनके पिता का नाम हो जाएगा। मतलब कि रामदेव जी कौन से वंश के राजपूत हैं? तंवर वंशी राजपूत हैं। कौन से वंश के राजपूत हैं? भाई पूछ सकता है कि ये प्रश्न है, पूछा था ना, गोविंद गिरी का जन्म कौन से परिवार में हुआ था? रीट परीक्षा का पेपर उठाओ पिछले से पिछला, उसमें पूछा था आपके गोविंद गिरी का जन्म कौन से परिवार में हुआ? बंजारा परिवार के अंदर जन्म हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है कि रामदेव जी का जन्म कौन से परिवार में हुआ? तंवर वंशी राजपूत परिवार के अंदर आपके रामदेव जी का जन्म हुआ। चलो, रूणी चारा धनिया अजमाल जीरा कंवरा, माता मैणा देरा लाल, माता मैणा देरा लाल। तो बताओ माता का नाम क्या हो गया? मैणा दे। बोलो क्या हो जाएगा? मैणा दे। माता मैणा देरा लाल, रानी नेतलरा भरतार, रानी नेतलरा भरतार मतलब कि ध्यान रखना, भरतार क्या होता है? पति। बोलो क्या होता है? पति होता है। तो ये ध्यान रख लेना, पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? नेतल दे। बोले सर दे क्यों लगाते हैं? भैया मारवाड़ी संस्कृति के अंदर देवी की जगह क्या लिखते हैं अपन? दे लिखते हैं, ठीक है ना। तो बताओ पत्नी का नाम क्या हो गया? अब भाई का नाम क्या है? भाई का नाम वीरमदेव, भाई का नाम क्या हो जाएगा? तो भाई का नाम हो गया आपके वीरमदेव। अब सुनो भैया, बड़े भैया हैं ये, छोटे भैया किसके अवतार हैं? अरे छोटे भैया किसके अवतार हैं? तो बड़े भैया किसके होंगे? बलराम के अवतार होंगे। तो ध्यान रखना, वीरमदेव को क्या कहा जाता है? वीरमदेव को माना जाता है बलराम का अवतार। बोलो क्या माना जाता है? बलराम का अवतार इनको माना जाता है। चलिए साहब, फिर गुरु का नाम ले लेते हैं। तो इनके गुरु का नाम है बालीनाथ। बोलो क्या नाम हो जाएगा? और देखो आप लोग, इनके गुरु का नाम हो गया आपके बालीनाथ। इन्हीं के एक मौसेरे भाई और हैं जो कि पंचपीर में आते हैं, हड़बू जी। अभी नाम लिखा ना अपन ने, हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई हैं और दोनों के गुरु सेम हैं। और दोनों के गुरु क्या हैं? बालीनाथ। बोलो क्या हो जाएंगे? बालीनाथ। फिर इसके बाद में इनका घोड़ा, अब कई लोग कहते हैं बोले साहब इनका घोड़ा लीलन है। पहली बात तो लीलन घोड़ी है, और वो भी किसकी है? तेजाजी की है। बोलो किसकी है? इनके पास में जो घोड़ा है उसका नाम है लीला। बोलो क्या नाम है? लीला। वापस बोलो क्या नाम हो जाएगा? लीला। समझ में आई बात यहां पर? बोलो घोड़े का नाम क्या हो जाएगा? चलो 1 मिनट के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, तो देखना इधर आप लोग। सबसे पहले लोक देवता जिनका नाम अपन क्या लिख रहे हैं? पाबू जी। बोलो क्या लिख रहे हैं? अच्छा जी, पाबू जी के पास में एक घोड़ी है। देखो अपन क्या करते हैं, अलग अलग जाकर याद करेंगे ना तो दिक्कत होगी। एक जगह सारा लिखने में आ जाए ना तो तुरंत अपन याद कर सकते हैं। तो देखो आप इधर, सबसे पहले पाबू जी के पास में जो घोड़ी है उसका नाम क्या हो जाएगा? केसर कालमी। बोलो क्या नाम है? तो पाबू जी की घोड़ी का नाम बोलो क्या हो जाएगा? केसर कालमी। इसके बाद में रामदेव जी ले लेते हैं। तो बताओ रामदेव जी के पास में क्या है भाई? लीला घोड़ा। बोलो क्या हो जाएगा? तो रामदेव जी के पास में जो है वो है आपके लीला घोड़ा। चलिए साहब ऐसे ही ध्यान रख लेना आप लोग। तीसरे नंबर पर मैं ले लेता हूं गोगा जी। बोलो क्या ले लेंगे? अब गोगा जी के पास में तो घोड़ी है, और कौन सी है? नीली घोड़ी। बोलो कौन सी हो जाएगी? नीली घोड़ी। तो ये ध्यान रखना आप लोग। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे भाई हड़बू जी। क्या पढ़ेंगे? हड़बू जी। और हड़बू जी के ऊपर मैंने लगा दिया भैया स्टार। और स्टार क्यों लगाया? क्योंकि ये इन सब से डिफरेंट हैं। इनके पास ना तो कोई घोड़ा है और ना इनके पास में कोई घोड़ी है, क्योंकि इनकी तो सवारी ही क्या है? सियार। बोलो क्या है? तो ये तो डिफरेंट पार्ट हो गया ना, तो इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं भैया अलग से। चलिए साहब, तो इनकी सवारी क्या हो जाएगी? सियार। और आगे देखते हैं। फिर इसके बाद में देखो एक बच रहे मेहा जी। ये एक ऐसे लोक देवता हैं जिनका प्रश्न आता ही केवल घोड़े का ही है पेपर में, और कोई प्रश्न ही नहीं बना इनका आज तक। तो इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। बोलो क्या नाम हो जाएगा? इनके घोड़े का नाम हो जाएगा आपके किरण काबरा। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। और आगे बढ़ते हैं तेजा जी। तेजा जी तो साहब सबसे फेमस है, तो फेमस है तो इनकी तो घोड़ी भी फेमस है। बोलो क्या हो जाएगी? लीलन। बोलो क्या हो जाएगी? लीलन। और लीलन का ही दूसरा नाम क्या है? सिणगारी। बोलो क्या हो जाएगा? अब लीलन भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपके? सिणगारी भी इसको कह सकते हैं। और अभी ट्रेंडिंग में भी तो चल रहा है, वो एक सॉन्ग चल रहा है ना आकृति शर्मा का। कौन सा सॉन्ग चल रहा है? हाँ, लीलन जाई जो, ठीक है ना,
गढ़ खरनालियो देश चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो अपन ऐसे सुनते ही नहीं है, अगर ये सुने तो अपन को याद ही हो जाए, ठीक है ना? नहीं सुनते ना? हाँ बोले सुना दो, बस यही काम है। अरे मास्टर हूं, कोई भांड थोड़ी हूं। चलिए साहब, ठीक है ना? तो ध्यान रख लेना, इनकी घोड़ी का क्या नाम हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? हाँ, तो तुम क्या है, देखो रामदेव जी का भजन सुनते तो रामदेव जी याद हो जाते, ठीक है ना? लेकिन तुम तो क्या सुनते हो, तुम जिनके हो उनके बारे में बताना। अरे तो उनके बारे में काहे को बताना भाई? चलिए साहब, तो देखो इसके बाद में ये बात क्लियर। एक देवनारायण जी और आ जाते हैं। कौन आ जाएंगे आपके? देवनारायण जी। और अगर देवनारायण जी के घोड़े की बात करें तो इनके पास में है लीलागर। क्या आ जाएगा? लीलागर। अब तीन तो एकदम मिलते जुलते से लगते हैं, देखो लीला, लीलण, लीलागर, ठीक है ना? तो लीला तो किसका है? लीलण किसकी घोड़ी है? और बताओ लीलागर किसका है? फटाफट से उत्तर दो, फटाओ बताओ। बाबू जी के पास में क्या है? रामदेव जी के पास में, गोगा जी के पास में, खड़बू जी के पास में, अच्छा जी मैया जी के पास में, तेजा जी के पास में, लीलन का दूसरा नाम, और देवनारायण जी के पास में। और अपोजिट उठा करके पूछ ले आपसे नीली घोड़ी किसकी, तो उत्तर क्या दोगे? आपसे पूछ ले लीला घोड़ा किसका, केसर कालमी किसकी, बोलो किसकी हो जाएगी? आपसे पूछ ले भाई साहब लीलागर किसका, किसके पास में ना कोई घोड़ा है ना कोई घोड़ी है, क्योंकि हड़बू जी की सवारी ही क्या है? मैंने आपको कहा था कि एग्जाम के अंदर 4 ही अवतार पूछता है, ठीक है ना? सबसे पहले तो आप लोग याद कर लो भैया कृष्ण के अवतार, ये ध्यान से सुन लेना। अगर कृष्ण के अवतार पूछे तो हमारा उत्तर क्या होगा? चलो ठीक है, अगर कृष्ण की जगह विष्णु कर दे तो? बोले सर बात तो वही है। वही बात है क्या? नहीं साहब, बहुत अलग हो जाता है मामला, ठीक है ना? बिल्कुल। अगर आपसे पूछे लक्ष्मण के अवतार तो फिर क्या उत्तर होगा भाई अपने पास में? ये भी अपन देखते हैं। और अगर अपने से पूछे शेष नाग के अवतार, बोलो क्या दे देगा? शेष नाग के अवतार, तो फिर अपना उत्तर क्या होगा? चारों को देख लेते हैं एक बार। देखो राम कृष्ण की जोड़ी बोलते ही अपन, राम कृष्ण, तो ध्यान रखना कृष्ण के साथ में क्या आ जाएंगे? रामदेव जी। बोलो क्या आ जाएंगे? तो यहां पर कृष्ण के साथ में आपके आ जाएंगे रामदेव जी, ठीक है? विष्णु। अब देवनारायण जी का आप नाम देखो क्या लिखा है? देव यानी भगवान और नारायण यानी नारायण यानी, तो भगवान विष्णु किसको माना जाएगा? देवनारायण जी को माना जाएगा। तो लिख देते हैं यहां पर अपन देवनारायण जी। चलिए, तो देवनारायण जी को किसका अवतार माना गया है? विष्णु का अवतार माना गया है। और आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण के अवतार पाबू जी। बोलो कौन हो जाएंगे? तो लक्ष्मण के अवतार कौन है भाई? पाबू जी। और शेषनाग के अवतार? गलत उत्तर, गलत उत्तर। तेजा जी भी गलत, गोगा जी भी गलत। मैंने ये बोला ही नहीं आपसे कि सांपों का देवता, मैंने कहां बोला? मैंने तो अवतार बोला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वीर कल्ला जी राठौड़। बोलो क्या नाम? वीर कल्ला जी राठौड़, जो चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में और 4 हाथों के देवता कहलाए थे। पढ़ेंगे अपन जब इतिहास के बारे में बात करेंगे तो ये बातें भी अपने पास में आएंगी। तो ये ध्यान रखना, शेषनाग के अवतार कौन हो जाएंगे आपके? वीर कल्ला जी राठौड़। बोलो क्या नाम? वीर कल्ला जी राठौड़। तो बताओ ये सारी बातें समझ में आ गई क्या? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना, यहां से भी प्रश्न आता है और यहां से भी प्रश्न आता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है। अलग अलग याद करोगे दिक्कत होगी, एक जगह लिख लिया तो बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है, ठीक है ना? चलिए साहब, तो पहले एक बार बैग चलते हैं, लिखने का काम अपन अभी कर लेंगे। तो ये बात ध्यान देना, आप फटाफट से बोलो रामदेव जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को किस रूप में मनाते हैं? बाबेरी बीज। बताओ जन्म कहां पर हुआ? बोलो कहां पर हुआ? अब जो मैं बोल रहा हूं वो बोलना। रूणी चारा धनिया, अजमाल जीरा कंवरा, माता मैणा देरा लाल, रानी नेतलरा भरतार। और आगे भी प्रश्न आता है, मारो हेड़ो सुनो जी रामा पीर। आता है ना? तो राम सा पीर किसको कहते हैं? तो पहले ही पैराग्राफ में कितने प्रश्न बन गए? बोले सर ऐसे क्यों बुलवा रहे हो? क्योंकि रूणी चारा धनी परीक्षा में पूछता है कि रूणी चारा धनी किसे कहा जाता है? रामदेव जी को, ठीक है ना? रूणी चारा धनिया, अजमाल जीरा कंवरा, मतलब पिता का नाम क्या है? माता मैणा देरा लाल, मतलब कि माता का नाम। और ये तो परीक्षा में पूछा हुआ है, नेतलरा भरतार किसे कहा गया है? तो नेतलरा भरतार किसे कहते हैं अपन? रामदेव जी को। और मारो हेड़ो सुनो जी रामा पीर, मतलब राम सा पीर भी किसको कहते हैं? बताओ ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो रामदेव जी अवतार किसके हैं? फिर इनके भाई का क्या नाम है? अगर रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं तो वीरमदेव किसके हैं? तो ये बताओ इनके गुरु का क्या नाम है? और इनके मौसेरे भाई का नाम भी बताया था, हड़बू जी। बोलो क्या नाम?
और हड़बू जी के भी गुरु कौन हैं? और इनके पास में घोड़ा कौन सा है? तो फिर लीलन किसके पास में है? तो नीला घोड़ा किसका है? किसी का नहीं है नीला, नीली घोड़ी है। ध्यान से सुना करो, ऐसे उत्तर मत दिया करो, ठीक है ना। नीली घोड़ी किसकी है? गोगा जी। फिर ये केसर कालमी किसकी है? केसर कालमी किसकी है? वेरी गुड। और आपसे पूछे लीलागर, लीलागर। और ये किरण काबरा मेहा जी। बोलो किरण काबरा। मिया जी के घोड़े का नाम? अरे मिया जी के घोड़े का नाम? बोले वो सर पिछली स्लाइड में गया, आप भूल गए बोले, ठीक है ना। हाँ, आईक्यू लेवल बढ़ाओ थोड़ा सा अपना, पूरा दिमाग यहाँ रखो। आई बात समझ में? मानता हूं कि सर्दी का माहौल है, लग सकती है, ठीक है ना। लेकिन जयपुर में तो वैसे ही ठंड नहीं पड़ती, पड़ती है क्या? जयपुर में सबसे कम ठंड पड़ती है, इसको कहते हैं गुलाबी ठंड। ये भी परीक्षा का प्रश्न है कि गुलाबी ठंड कहाँ पड़ती है? जयपुर में। हमारे वैसे भी सर्दी कहाँ की अच्छी है? जयपुर की अच्छी मानी गई है। और गर्मी अजमेर की। और सावन कहाँ का अच्छा है? गलत। हम कहते हैं कि भाई सियाड़ो जयपुर भलो, उनाड़ो अजमेर, और नागाणो नित्रो भलो, सावन बीकानेर। सावन कहाँ का अच्छा है? ध्यान रखना, सियाड़ो जयपुर भलो, सर्दी कहाँ की अच्छी है? उनाड़ो अजमेर मतलब गर्मी कहाँ की बढ़िया। और नागाणो नित्रो भलो, सबसे बढ़िया मौसम कहाँ रहता है? नागौर में। बोलो कहाँ रहता है? लेकिन फिर सावन बीकानेर मतलब कहाँ का सावन अच्छा है? ये भी प्रश्न है, ध्यान रखना। आई बात समझ में? अब मजाक भी करेंगे, वो भी प्रश्न की होगी। आई बात समझ में? चलिए फटाफट से नोट करते हैं, लिखो आप, हेडिंग लगाओ रामदेव जी।